जय हिंद दोस्तों। खरगोश चले धीमे धीमे, चीता दौड़े सबसे तेज और चुनाव आयोग कर रहा धांधली, नहीं दे रहा सीसीटीवी फुटेज। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कल चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इतनी जबरदस्त उसमें बातें करी कि उनका कोई भी अर्थ नहीं निकला। और जब सीसीटीवी फुटेज मांगने की विपक्ष द्वारा उनसे बात कही गई तो देखिए उनका क्या जवाब था। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाय 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 मेरे चुनाव आयोग, कितने शर्मीले हो। इतनी शर्मीली तो नई बहुएं नहीं होती है कि जो पूरा पल्लू ढाक के चलती है। और आप महिलाओं का या बहन बेटियों की जो बात कर रहे हो, तो बहन बेटियां इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि वो अब दूसरे पाकिस्तान देश पर बम गिरा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, फाइटर जेट चला रही है। और वो ही बहन बेटियां हमारी इतनी सशक्त है कि वो फोटो खींच के वोट डालते हुए अपनी प्रोफाइल पे अपडेट करती है। जब उन्हें इस बात की शर्म नहीं है तो आप क्यों उनका आड़ ले रहे हो और क्यों आप बच रहे हो अपनी जो हरकतों से? तो ये तो दोस्तों ठीक वैसा ही रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब एक कुछ तो चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ आप हलफनामे की बात करते हैं और नेता विपक्ष से कहते हैं कि आप एफिडेविट दीजिए कि आपने गलत आरोप लगाए हैं। अगर उन्होंने गलत आरोप लगाया तो आप हलफनामा अनुराग ठाकुर से भी मांगिए ना, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है कि सोनिया गांधी का वोटर कार्ड पहले बन गया था, तो ये भी तो आप पे आरोप है, तो हलफनामा आप उनसे भी मांगिएगा ना। और साथ ही आप कहते हैं कि हम पूरी तरीके से तटस्थ हैं, पूरी तरीके से ईमानदार हैं। तो इन महोदय का सवाल सुनिए आप। इतना हड़बड़ी में आपको ऐसा याद करेगा क्या जरूरत है, जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे क्यों? 279। तो महोदय इन सवालों को आपने सुना तो इनका जवाब भी देना जायज बनता था ना, कि महाराष्ट्र में क्यों आखिरी के 1 घंटे में इतनी 40% वोटिंग एकदम से बढ़ जाती है और वहां का जो सत्ता पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती। ये आपकी तटस्थता और निष्पक्षता पे ही तो सवाल है। तभी तो हम जो महोदय ने या पूरा देश ये जानना चाहता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में आखिरकार हुआ क्या था। और आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहते हैं कि हम अब वोटर लिस्ट डालेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इतने दिन से आप कहां गए थे? ये आपकी जिम्मेदारी थी ना। इसके साथ ही सपा सांसद जया बच्चन जी सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में किसी को धुतकार देती है, तो ये कहां तक सही है? क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, ना कि एक एक्ट्रेस। क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, अगर उसमें से जनता ही हट जाएगी तो प्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हम उसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाएं या उस व्यक्ति को ही सरकार तक पहुंचाएं कि जो अपनी बात ऊपर तक कह सके और साथ ही वो जनता से जुड़ाव रख सके। अगर ऐसे अहम वाले व्यक्ति को आप ऊपर पहुंचाओगे तो उससे दोस्तों दिक्कत होनी जरूरी है। और जनप्रतिनिधि खुद को जनप्रतिनिधि नहीं समझेगा, खुद को राजा समझने लगेगा। इसलिए हमारा वोट हमारा अधिकार है। एक वोट का एक मूल्य होता है, ये आज बिहार के चुनाव में शुरू हो चुका है। और अगर हमारे वोटों की भी जो अगर चोरी हो रही है तो उसको भी हमको बिल्कुल जागरूक तरीके से उसको बना के रखना है और उसको सुरक्षित रखना है, तभी हमारा लोकतंत्र काबिज रह सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।